हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूं एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और दोस्तों, एक बात और, आप और भी हमारी मोटिवेशनल कहानियां देख सकते हैं। ये नीचे जो हैशटैग आ रहा है संजय गुप्ता सतना ब्लू कलर का, इसे क्लिक करें और देखें हमारे और भी ढेरों सारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव के एक व्यापारी की, जो कि काफ़ी धनवान था, काफ़ी ज़मीन जायदाद भी उसके पास थी। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आता है और बोलता है कि मालिक, मेरी इस साल जितनी भी फसल थी सबकी सब बर्बाद हो गई है, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तब वह जो व्यापारी रहता है वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अपने खेत में काम में लगा लूँ और डेली का इसे 100 रुपये दिया करूँगा, इससे मेरा काम भी हो जाएगा और अगर मैं इसे उधार में पैसे देता हूँ तो मेरे पैसे भी नहीं मारे जाएंगे। तो वह इसी चलते उस व्यक्ति को काम पर रख लेता है। वह दिन भर उस व्यक्ति से काम करवाता अपने खेतों में और शाम को जब वह फ्री होता तो उससे अपने घरों का काम भी करवाता था। वह व्यापारी उससे जमकर काम लिया करता था। वह किसान सुबह भी काम करता, शाम को भी काम करता और थका हारा अपने घर जाता था। जब निरंतर कई महीने बीत गए उसे काम करते करते, अब उस व्यापारी के खेत का काम पूरा हो चुका था और उसने सोचा कि अब मैं इसे व्यर्थ में ही पैसे दे रहा हूं, क्यों ना अब मैं इसे मना कर दूं कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है। वह अगले ही दिन उस किसान को बुलवाता है और बोलता है कि सुनो, मेरे पास अब कोई भी काम नहीं है, कल से तुम काम पर मत आना, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊं। और जब वह यह बात किसान से बोलता है, किसान फूट फूट कर रोने लगता है। वह बोलता है कि मालिक, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे रहते हैं, आप जो पैसे देते हैं उन्हीं से उनका पेट चलाता हूं, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे पैसों का और काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तब वह व्यापारी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें काम में नहीं रख सकता हूं, और यही कहते हुए वह उसे भगा देता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह किसान उस व्यापारी के घर के सामने ठीक खड़ा होता है और वह व्यापारी देखता है और उसे बुलाता है कि तुम यहाँ आओ, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर मत आना, तुम क्यों आए हो? तो वो बोलता है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जो मैंने काम किए थे आपने आधे पैसे दिए हैं, आधे पैसे और दे दीजिए और मुझे काम से मत निकालिए मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। काफ़ी विनती करता है वो। इसके बावजूद भी जो व्यापारी रहता है उसे काम में नहीं रखता है और वह फिर से एक बार उसे भगा देता है। निरंतर ये कई दिनों तक चलता रहता है। किसान आता है और व्यापारी भगाता है। तब वह व्यापारी सोचता है क्यों ना मैं अपने शहर वाले घर चला जाऊं अपने बीवी बच्चों को लेकर, तब यह किसान का आना बंद हो जाएगा और वो कुछ दिनों के लिए अपने शहर वाले घर चला जाता है। जब वो कुछ दिनों के बाद वहां से वापस गांव में लौट के आता है, वो देखता है कि वो किसान उसके घर के सामने नहीं मिलता है। तब वह लोगों से पूछता है कि आखिर वह गया कहाँ किसान। उसे लगता है कि कहीं अच्छी जॉब में तो नहीं चला गया, कहीं एक अच्छी खेती किसानी तो नहीं करने लगा। लेकिन जब एक किसान उसे बताता है कि मुझे पता है वह कहाँ होगा, क्योंकि एक बार ये घटना घटी थी कि वह आपके घर के सामने खड़ा हुआ था और शाम को चोर आपके घर में चोरी करने वाले थे, तो आपके घर के बचाव के लिए उसने उन चोरों से लड़ाई ले ली, उसके सर में और हाथ में गहरे चोटें आई हैं, वह घर में पड़ा होगा। तब वह व्यापारी दौड़ते दौड़ते उस किसान के घर जाता है और माफ़ी मांगता है कि हे किसान, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा और कल से तुम काम पर भी आना, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी पैसे रखे हुए हैं, काफ़ी मोहरें रखी हुई हैं, तुमने मेरे घर को सुरक्षित बचा लिया है। और उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस प्रकार से वह किसान अपने ईमानदारी की वजह से जाना गया, और ईमानदार व्यक्ति को ही इंसान परेशान करता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को परेशान मत करें। वह एक गरीब किसान वैसे भी बहुत मेहनत करता है, अपना पसीना पसीना एक कर देता है पैसे कमाने में, अन्न उगाने में। तो दोस्तों, हमेशा किसानों का सम्मान करें। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसे लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।